अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं चौधरी उस्मान हूँ। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 है 10th क्लास की, उसका सवाल नंबर 2 करना है, जिसका नाम है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। जितने भी आपके पास सवाल दिए जाएंगे आपको उसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना है। आइए पहले सवाल की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक्स की पावर 2 माइनस एक्स माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। हम लोग इसके अंदर सवाल को लिखते हैं। एक्स की पावर 2 माइनस एक्स माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। इसमें ये मैथ फैक्टराइजेशन जब भी बात की जाएगी ना कि फैक्टराइजेशन की, उसमें हम लोगों को जो फर्स्ट नंबर होगा और जो लास्ट वाला नंबर होगा उसे मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर प्लस का साइन है और इधर है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस फर्स्ट नंबर को और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। 1 को जब 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और 20, और ये एक्स की पावर 2, इसको हम लोगों ने एज इट इज़ राइट कर देना है। तो अब हम लोगों ने दो पेयर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आई माइनस का 20, और प्लस या माइनस किया जाए तो आपके पास आंसर आना चाहिए माइनस का x। तो हम लोग देखते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाई 4 वो 20 के इक्वल होगा, और x की पावर 2 है तो एक x 5 के साथ आ जाएगा और दूसरा x जो होगा वो 4 के साथ आ जाएगा। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर। अब माइनस में आना चाहिए 20, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो नंबर होंगे ना उनको इस तरतीब से लगाना है कि ये वाला नंबर माइनस सेट भी सेटिस्फाई हो जाए, और यहाँ पर ये जो दरमियान वाली वैल्यूज़ है उसके साथ जो साइन है उसको भी सेटिस्फाई करें। मतलब ये कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20 आना चाहिए, प्लस या माइनस किया जाए तो आपके पास आंसर आना चाहिए माइनस का 1। तो देखिएगा 5x में से 4x को माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास आंसर जो होगा वो x के बराबर आ जाएगा। लेकिन वो होगा कौन सा, ग्रेटर वैल्यू है 5 तो उसके साथ माइनस है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। तो देखिएगा ये वाला माइनस एक्स जो है ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, x की पावर 2 ये एज इट इज़ आएगा, इस x माइनस एक्स की जगह पर रिप्लेस कर दिया जाएगा माइनस का 5x और प्लस का 4x। तो ये आ गया माइनस 5x प्लस 4x फिर माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। अब पहले और दूसरे नंबर में से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x की पावर 2 है, इधर x है, तो x कॉमन आ रहा है। x की पावर 2 से x कॉमन आएगा तो बाकी आपके पास इधर x रह जाएगा, ब्रैकेट इस्तेमाल की जाएगी। x की पावर 2 से एक x कॉमन तो बाकी x रह जाएगा। माइनस का साइन ये एज इट इज़ आएगा, x कॉमन आ जाएगा तो बाकी रह जाएगा 5 और ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में देखिएगा यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 20, तो 4 के टेबल पर 20 आता है, 4 5 द 20, तो इस वजह से इन दोनों में जो नंबर कॉमन आ रहा है वो आपके पास 4 है, तो 4 कॉमन आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट की जाएगी। जब 4 कॉमन आएगा तो बाकी x रह जाएगा, ये x एज इट इज़ आ गया, माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा, 4 5 द 20 ब्रैकेट क्लोज इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद अब x माइनस 5 और x माइनस 5 ये दोनों पेयर जो हैं वो कॉमन आ रहे हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे कि x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा। जब ये कॉमन आएगा तो यहाँ से आपके पास रह जाएगा बाकी x, ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, x आ जाएगा, फिर यहाँ पर कोई साइन नहीं होगा, प्लस हो जाएगा, और ये 4, ये क्योंकि ये वाला नंबर जो था वो कॉमन आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दी जाएगी इज़ इक्वल टू 0। अब दो पेयर 0 के बराबर हैं तो हम लोग कहेंगे कि फर्स्ट पेयर जो होगा, जैसे नाम दिया गया है x माइनस 5 का, वो भी इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर जो सेकंड पेयर होगा वो 0 के बराबर होगा। तो अब फर्स्ट पेयर को देखिएगा, x माइनस 5 ये रहा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो माइनस का 5 है, इसको जब इस तरह शिफ्ट किया जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। इसी तरीके से x प्लस 4 जो सेकंड पेयर था उसको भी 0 के बराबर राइट किया, तो ये जो प्लस का 4 है इसको इस तरह शिफ्ट किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 4। x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक है 5 और दूसरी है -4, तो यही आपके पास इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा कि -4 और 5, ये इसका आंसर है। अब दूसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरे सवाल में ये कहा गया है कि आपके पास एक सवाल है, वैल्यूज़ हैं इसमें 3y की पावर 2 इज़ इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5, ब्रैकेट क्लोज कर दी जाएगी। हम लोगों ने सवाल को एज इट इज़ राइट किया, उसके बाद फिर 3y की पावर 2 ये तो एज इट इज़ रहेगा, इक्वल का साइन भी वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो y है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, y को y से मल्टीप्लाई कीजिएगा, y का स्क्वायर, यहाँ पर साइन प्लस का होगा और इधर भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, लेकिन हम लोग राइट नहीं करेंगे, अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पे प्लस आएगा। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, y को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5y आ जाएगा। 3y की पावर 2 जो होगा ये एज इट इज़ रहेगा, y की पावर 2
प्लस में है, ये इस तरह शिफ्ट किया रहेगा तो माइनस का हो जाएगा y की पावर 2, और ये फिर आपके पास है -5 है, इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे बराबर से, जब ये इस तरफ आएगा तो प्लस का 5y इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 3y की पावर 2 -y की पावर 2, 3y की पावर 2 है, उसमें से आप लोगों ने एक, यहाँ कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। 3y की पावर 2 में से 1y की पावर 2 को माइनस कर दिएगा तो आपके पास रहेगा 2y की पावर 2, और जो प्लस 5y होगा ये एज इट इज़ आ जाएगा, और इक्वल टू 0 भी ये आपके पास एज इट इज़ ही आएगा। उसके बाद फिर इन दोनों में से ये देखिए यहाँ पर है y की पावर 2 और यहाँ पर है y, तो इन दोनों में कॉमन जो है आपके पास 5 आ जाएगा। y की पावर 2 से y कॉमन आएगा तो ब्रैकेट इस्तेमाल की जाएगी, 2 एज इट इज़, y की पावर 2 से एक y कॉमन तो बाकी एक y रह जाएगा, फिर प्लस का साइन एज इट इज़ आएगा, ये वाला y कॉमन आ जाएगा तो बाकी रह जाएगा 5 इज़ इक्वल टू 0। अब या तो y 0 के बराबर हो सकता है या फिर जो 2y प्लस 5 होगा वो 0 के बराबर, y 0 के बराबर, ये तो पहले ही सॉल्व हो गया। हम लोगों ने नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है, 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0, तो ये 5 प्लस का है, इसको जब आप लोग इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 2y एज इट इज़ आएगा, इक्वल का साइन भी एज इट इज़, ये प्लस का 5 है, इसको आप लोग इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद 2 जो है आपके पास ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको इक्वल से जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो एक y के आपके पास आंसर आ गया 0 के इक्वल, और सेकंड जो है आपके पास y इज़ इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 2, तो ये दो वैल्यूज़ जो होंगी ये इसका सोल्यूशन सेट कहलाएंगी। इसके बाद अब आइए तीसरे सवाल की बात करते हैं। तीसरे सवाल में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि आपके पास वैल्यूज़ है 4 -32x इज़ इक्वल टू 17x की पावर 2। हमने सवाल को एज इट इज़ राइट किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब राइट किया रहता है तो उसमें आपके पास होता है ax का स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे फर्स्ट टर्म जो होती है उसमें x की पावर 2 होती है, उसके बाद x की पावर 1 वाली टर्म होती है, और लास्ट में कांस्टेंट होता है। तो इसी सवाल को हमने इसके मुताबिक तरतीब लगाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी पावर 2 थी, तो जिसमें पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो हम लोग सबसे पहले उसको उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी उसमें राइट करेंगे। तो 17x की पावर 2 ये एज इट इज़ रहेगा, माइनस का 32x है, इसको जब आप इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 32x हो जाएगा, और ये प्लस का 4 है, जब आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 4 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें फर्स्ट नंबर को इसको 17x की पावर 2 और ये जो -4 होगा इसे मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर है प्लस, कोई साइन नहीं होगा तो प्लस का साइन होगा, प्लस माइनस माइनस, 17x की पावर 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपके पास होगा 68x की पावर 2, और ये माइनस का साइन कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस था और इधर है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हमें दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आंसर आए माइनस का 68x की पावर 2, और उसे प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो आपके पास आंसर जो होगा वो प्लस का 32x होना चाहिए। तो हम लोग करेंगे 34x को 2 से मल्टीप्लाई, 34x को जब 2 से मल्टीप्लाई किया रहेगा तो 68x की पावर 2 होगा। कैसे होगा, दोबारा देखिएगा, 34 को 2 से मल्टीप्लाई किया रहेगा तो 68 होगा, x और x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2, ये दो तो हो गई, अब रह गया माइनस, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर आपके पास जो होगा सवाल में वो आपके पास है प्लस। तो हम लोगों ने साइन कुछ इस तरीके से अरेंज करने होते हैं इनके साथ कि यहाँ पर जो है वो साइन प्लस वाला ग्रेटर वैल्यू के साथ आ जाए। जैसे 34 ग्रेटर वैल्यू है तो इसके साथ आप लोगों ने यहाँ पर प्लस लगाना है, और जो स्मॉल वैल्यू होगी उसके साथ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ये भी सेटिस्फाई हो गया। और 34x में से जब 2x को माइनस कर दिया रहेगा तो आपके पास प्लस का आएगा 32x। प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस है, इस वजह से ये सेटिस्फाई भी हो गया। अब हम लोगों को करना है 17x की पावर 2, फिर प्लस का 34x ये वाला, फिर माइनस का 2x और -4 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों में देखिएगा कॉमन क्या है, यहाँ है 17 और यहाँ पर है 34, तो इन दोनों में 17 कॉमन है, x की पावर 2 और एक x, तो एक x भी कॉमन आएगा, ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, 17 कॉमन, x की पावर 2 से x कॉमन तो बाकी x रह जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज़, 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 34, और ये x जो होगा वो कॉमन आ गया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया जाएगा।
इन दोनों में देखें माइनस कॉमन है, माइनस भी आएगा, 2 और 4, 4 जो होता है वो 2 के टेबल पर आता है, इसलिए 2 कॉमन आ जाएगा। जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो जो साइन होंगे उससे आगे टर्म्स के वो तमाम के तमाम जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। इसमें कैसे चेंज होंगे, माइनस भी कॉमन और 2 भी कॉमन, तो आपके पास सिर्फ x रह जाएगा। x के साथ अब साइन है प्लस का, तो इसका मतलब होगा कि जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसके साथ भी आपके पास प्लस का साइन आएगा। ये माइनस का 4 था, माइनस में वैल्यू थी, अब ये प्लस में चेंज हो जाएगी और 2 टू द 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दो पेयर हैं जिसमें x प्लस टू आ रहा है तो ये कॉमन आएंगे, बाकी रह जाएगा आपके पास 17x माइनस 2, ये आ गया आपके पास और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दो पेयर के बारे में बता रहे हैं कि 0 के बराबर होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें कहेंगे कि जो फर्स्ट पेयर होगा x प्लस 2 वो 0 के बराबर होगा और जो सेकंड पेयर है वो भी आपके पास 0 के बराबर हो जाएगा। ये प्लस का 2 है, इसमें फर्स्ट पेयर में है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये प्लस का 2 है, इसको शिफ्ट किया जाएगा इक्वालिटी से दूसरी तरफ तो ये हो जाएगा माइनस में। उसके बाद फिर नेक्स्ट को देखिएगा, आपके पास है 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का 2 है, इसे इस तरह शिफ्ट किया जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा और 17 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वालिटी से दूसरी तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x जो होगा वो 2 डिवाइड बाई 17 होगा। तो इनका जो सोल्यूशन सेट होगा वो आपके पास आएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -2 और 2 डिवाइड बाई 17। अब इसका सवाल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 4 में आपको क्या बताया गया है कि आपके पास सवाल है x की पावर 2 माइनस 11x इज इक्वल टू 152। अब इसके अंदर क्या किया जाएगा, x की पावर 2 जो होगा ये एज इट इज़ आएगा, माइनस का 11x और ये है आपके पास प्लस का 152, तो ये इसका इस तरह शिफ्ट होगा तो माइनस का 152 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमें फर्स्ट नंबर को और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है। x की पावर 2 के साथ है प्लस और 152 के साथ है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, यहाँ पर कोई नंबर नहीं होगा तो वहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1x की पावर 2 को जब 152 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 152x की पावर 2 हो जाएगा। हमें दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आए माइनस का 152x की पावर 2 और प्लस या माइनस किया जाए आपके पास आंसर आना चाहिए -11x, तो आपके पास जो पेयर बनते हैं वह माइनस का 19x और प्लस का 8x। माइनस प्लस माइनस, 19 को 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 152 होगा, x और x को मल्टीप्लाई किया जाएगा x का स्क्वायर, ये तो पेयर आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको बनाना होगा 11 का x, तो 19x में से 8x को माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 19x में से 8x को माइनस कर दिया जाएगा तो आपके पास आ जाएगा -11x। अगर आप इसके साइन चेंज करें, इसके साथ लगा दें प्लस और इसके साथ लगा दें माइनस, बनेगा तो ही 11x ही, लेकिन वो आपके पास प्लस में बनेगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ हो जाएगा प्लस, माइनस की जगह प्लस लगा दें और प्लस की जगह माइनस लगा दें तो आंसर आपके पास 11x ही आएगा, लेकिन अब वो प्लस में आएगा, हमें प्लस में नहीं चाहिए, इस वजह से हमने ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाया। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या बनी इसमें, माइनस का 19x और जो सेकंड वैल्यू है वो आपके पास 8x होगी। अब इसकी जगह पर ये जो है -11x, इसकी जगह पर ये दोनों वैल्यूज़ को रिप्लेस किया जाएगा, x की पावर 2 एज इट इज़, फिर माइनस का 19x, उसके बाद प्लस का 8x और माइनस का 152 इक्वल टू 0। इन दोनों पेयर में से आपके पास x कॉमन है, ये x की पावर 2 है और ये x की पावर 1 है, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो कॉमन आती है, x कॉमन आ गया, ब्रैकेट x की पावर 2 से जब एक x कॉमन आएगा तो बाकी x रह जाएगा, माइनस एज इट इज़ आएगा, ये x कॉमन है तो बाकी आपके पास 19 रह जाएगा और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया जाएगा। इन दोनों में आपके पास 8 कॉमन है, 8 कॉमन आएगा तो बाकी रह जाएगा x, तो ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, x आ गया, फिर माइनस का साइन और आपके पास 8 को 19 से मल्टीप्लाई करेगा तो 152 हो जाएगा और ब्रैकेट को क्लोज कर दी जाएगा। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी किसी नंबर के साथ भी प्लस आ जाए तो जो नेक्स्ट साइन होते हैं वो चेंज नहीं होते, वो वैसे ही रहते हैं। अब आपके पास x माइनस 19 और x माइनस 19 ये दोनों पेयर कॉमन है, तो x माइनस 19 कॉमन आ गया, बाकी आपके पास रह जाएगा x प्लस 8, तो इसे दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है आपके पास दो पेयर आ रहे हैं, फर्स्ट पेयर जो है आपके पास x माइनस 19 है
और दूसरा जो है वो x प्लस 8 ज़ीरो के बराबर है। तो x माइनस 19 को भी ज़ीरो के बराबर राइट किया और जो x प्लस 8 है जो सेकंड पेयर है उसको भी ज़ीरो के बराबर राइट किया। फर्स्ट पेयर में देखिएगा 19 इस तरफ यहाँ पर माइनस में, इसको जब इस तरह शिफ्ट किया जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 19। जो ये सेकंड पेयर है उसमें 8 के साथ प्लस है, जब आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। आपके पास जो वैल्यूज़ आएगी x की वो होगी माइनस का 8। तो अब आपने वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। x की कौन कौन सी है, 19 है और उसके बाद है माइनस का 8। तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं यही आपके पास सोल्यूशन सेट होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।